हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंग्लिश क्लासेस बाय नीरज। आज हम करने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच जिसे हम नरेशन भी कहते हैं या फिर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं। आज हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, नरेशन या फिर रिपोर्टेड स्पीच। देखिए, रिपोर्टेड स्पीच हमारी टू टाइप्स की होती है। डायरेक्ट स्पीच किसको कहते हैं? जैसे किसी व्यक्ति की जैसे उसने कोई बात कही है उसको इन्वर्टेड कोमास में कहकर एज इट इज बताना, उसको हम डायरेक्ट कहते हैं। और जब उस बात को हम अपने लैंग्वेज में किसी और को ट्रांसलेट करें तो हम उसको क्या करेंगे? इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। तो इस नरेशन को टॉपिक को आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिक बिल्कुल जीरो लेवल से करेंगे, सारे रूल्स इसमें डिफाइन होंगे। तो देखिए, एक एग्जांपल से शुरुआत करता हूं मैं। देखिए, ये है राहुल सेड टू मी आई कैन प्ले विद यू। तो इस कोमा और इन्वर्टेड कोमा से जो पहले वाली बात होती है उसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। ये होती है हमारी रिपोर्टिंग वर्ब। और जो इन्वर्टेड कोमास में मेन बात होती है उसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। उसे क्या बोलेंगे हम? रिपोर्टेड स्पीच। तो ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है और ये रिपोर्टेड स्पीच। अब देखिए, रूल्स देखते हैं। रूल्स इसके काफी ज्यादा है तो हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे। फर्स्ट रूल क्या कहता है कि हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है, मैं इसको आरबी से डिनोट कर रहा हूं। जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है वो हमारी प्रेजेंट में भी हो सकती है, पास्ट में भी हो सकती है और फ्यूचर में भी हो सकती है। यानी तीनों टेंस में हो सकती है। मतलब कि देखिए, यहाँ पर हमने सैड का यूज किया है तो सैड क्या पास्ट में है, तो हमारी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों टेंस में हो सकती है। देखिए दूसरा, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में या फ्यूचर में, यानी प्रेजेंट में या फ्यूचर में होगी तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होगा। देखिए, हमने क्या रूल किया? अगर ये प्रेजेंट में है और फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा। यानी प्रेजेंट और फ्यूचर में नहीं होगा, पास्ट में चेंज होगा। यानी कि अब ये पास्ट में है तो इसका टेंस चेंज होगा, पास्ट में चेंज होगा। यानी प्रेजेंट फ्यूचर में इसका टेंस चेंज नहीं होगा और पास्ट में चेंज होगा। वो आगे देखेंगे कौन सा किसमें चेंज होगा। नेक्स्ट रूल, इन्वर्टेड कोमास को हम दैट में चेंज करेंगे। ये इन्वर्टेड कोमास को इसको फिनिश करना होता है और हम क्या करते हैं? दैट में चेंज करते हैं इसे। अब देखिए क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट में आएगी तो इसका टेंस चेंज होगा। वो किस में होगा वो देखते हैं। देखिए, टेंस चेंज किसका होगा? देखिए, जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है वो किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट। मीन्स फर्स्ट फॉर्म हो या डू डज हो वो चेंज हो जाएगा सेकेंड फॉर्म या डिड। डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म होती है, ठीक है। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होगा। चाहे आप इसे ऐसे याद कर लीजिए, फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में चेंज करना है, डू डज को डिड में चेंज करना है। सेकंड रूल,
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस किस में चेंज होगा? पास्ट कॉन्टिन्यूस, यानी कि इज एम आर, ये किस में चेंज होगा? वॉज वर्ब में, यानी इज एम आर चेंज हो जाएगा वॉज वर्ब में। आगे तो फर्स्ट फॉर्म आईएनजी है, साथ में वो भी फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लग जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, यानी प्रेजेंट परफेक्ट किस में चेंज होगा? पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, यानी हैज हैव किस में चेंज होगा? हैड में। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ये किस में चेंज होगा? हैज हैव बीन फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, हैड बीन फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। तो थोड़ा सा इसको फिर से रिवाइज करते हैं कि फर्स्ट फॉर्म आ जाए या डू डज प्लस नॉट आ जाए, वो चेंज होगा सेकंड फॉर्म या फिर डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म नॉट, यानी कि फर्स्ट फॉर्म चेंज होगी सेकंड में, डू डज नॉट होगा डिड नॉट में। इज एम आर चेंज होगा वाज वर्ब में, यानी इज एम आर चेंज होगा वाज वर्ब में। हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म चेंज होगी हैड प्लस थर्ड फॉर्म में। हैज बीन फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, हैज बीन फर्स्ट फॉर्म आईएनजी चेंज होगा हैड बीन में। हैज बीन, हैव बीन फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, हैड बीन में। ये क्या होगी हमारे, यानी कि मेन बात क्या है कि जितने भी आपके प्रेजेंट टेंस होंगे वो सारे के सारे पास्ट में चेंज हो जाएंगे। कब? जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट में हो, और रिपोर्टेड स्पीच को हमने इस वे में चेंज करना है। अब देखिए ये तो इसमें चेंज हो गया, लेकिन अगर हमारे क्वेश्चन में ही डायरेक्ट स्पीच में ही अगर पास्ट आ जाए फिर किस में चेंज होगा? सेकंड फॉर्म चेंज होगा हैड थर्ड में, मतलब कि सेकंड फॉर्म चेंज हो गया आपका हैड थर्ड में, फर्स्ट थर्ड में चेंज हो गया। वॉज चेंज होगा हैड बीन में, यानी कि वॉजवर आपका चेंज हो गया हैड बीन। ओके, यानी वॉजवर किसमें चेंज हुआ? हैड बीन में। यानी फर्स्ट तो चेंज हो गया थर्ड में, सेकंड चेंज हो गया फोर्थ में, और अगर हमारे पास थर्ड आ जाए, यानी हमारे पास क्वेश्चन में यही आ जाए, तो ये क्या रहेगा? सेम का सेम रहेगा। और अगर ये हैड बीन आ जाए तो वो क्या है? सेम का सेम रहेगा। तो ये थे हमारे टेंस चेंजेस। देखिए फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। फर्स्ट फॉर्म चेंज हो गया सेकंड फॉर्म में, डूडल चेंज होगा डिड नॉट में, इज एम आर चेंज होगा वॉजवर में, हैज हैव चेंज होगा हैड में, हैज बीन फर्स्ट फॉर्म आईएनजी चेंज होगा हैड बीन फर्स्ट फॉर्म आईएनजी में। अगर सेकंड फॉर्म आए तो वो हैड थर्ड में, वॉजवर आए तो हैड बीन में। और अगर हैड थर्ड आ गया, हमारा क्वेश्चन ही हैड थर्ड आ गया तो वो सेम रहेगा, हैड बीन आ गया तो वो भी क्या है? सेम रहेगा। ये था हमारा टेंस चेंज का। आगे देखते हैं। अब देखिए कुछ हमारे पर्सन्स होते हैं, हम पर्सन्स भी याद रखने जरूरी होते हैं इसमें, तो पर्सन्स डिस्कस कर लेते हैं। देखिए हमारे 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट, आई एंड वी, लेकिन इनके आगे सेंस भी होते हैं, आई, माई, मी, वी, आवर, अस। सेकंड पर्सन यू, योर, योर्स, और यहां भी एज ए ऑब्जेक्ट भी यू आता है। थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे। ही से क्या बना? हिज, हिम, हर, हर, इट्स, इट्स, देयर, देम। और कोई भी आपका पर्सन नेम, यानी पर्सन नेम और प्लेस नेम, यानी प्लेस नेम।
तो देखिए हमारे 3 पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन आपका ये है आई, माई, मी, वी, अवर्स। आपको इसी सीक्वेंस में याद करना होता है। इसको हम बोलते हैं सब्जेक्टिव केस, ये एज ए सब्जेक्ट आता है। ये होता है हमारा ऑब्जेक्टिव केस, ये एज ए ऑब्जेक्ट वर्ड आते हैं हमारे। ये होता है पोजेसिव केस, यानी कि ये पोजेशन, सब्जेक्ट के साथ रिलेशन बताने के लिए यूज होता है। तो आपको ये सीक्वेंस ऐसे ही याद करनी होगी, ये हमारी नरेशन में काम आएगी। आई, माई, मी, वी, आवर, अस, यू, योर, योर्स। ये आपका क्या है, सेकेंड पर्सन। ये हमारा सेकेंड पर्सन। एंड थर्ड पर्सन, ही, हिज, हिम, शी, हर, हर, इट, इट्स, इट्स, दे, देयर, देम। कोई भी पर्सन का नेम, प्लेस का नेम हमारा क्या होगा, थर्ड पर्सन में होगा। तो आपको ये क्या है, पर्सन एज इट इज याद करने होंगे। तो ये हमारे क्या हो गए, रूल हो गए हैं। अब हम फर्स्ट टाइप करते हैं असर्टिव सेंटेंस की। देखिए, माई फ्रेंड से टू मी आई गो टू मार्केट। अब थोड़ा सा एक रूल और रह गया कि यहाँ पर देखिए क्या से आया हुआ है। अब इनको कब चेंज करते हैं, अगर आपके क्वेश्चन में से आएगा तो हम उसको से का से ही रखेंगे, लेकिन अगर से के साथ टू आ गया तो हम उसको टेल में चेंज करेंगे। और अगर सेज आ गया तो सेज का सेज रहेगा, और सेज के साथ टू लग गया तो टेंस में चेंज करेंगे। ये प्रेजेंट था, प्रेजेंट बता दिया। आगे पास्ट, सैड आ गया तो सैड रहेगा, सैड टू आ गया तो टोल्ड हो जाएगा, ये पास्ट हो गया। फ्यूचर, विल से तो विल से ही रहेगा, शैल से तो शैल से रहेगा, और अगर टू लग गया इनके साथ, विल से टू, शैल से टू, तो हम क्या करेंगे, विल से टू किसमें चेंज किया, टेल में, शैल टेल। कब, जब लास्ट में आपके क्या हो, फुल स्टॉप हो, तब ये रूल चेंज होंगे। क्वेश्चन मार्क वाले आएंगे उनका डिफरेंट रूल होगा। तो से का से यूज करना है, टू लगते ही हमने क्या कर देना, टेल कर देना है। इसी तरह से सेज का सेज, टू लगते ही टेल्स, सैड का सैड, सैड टू का टोल्ड, विल से का विल से, शैल से का शैल से, विल से टू विल टेल, विल से टू शैल टेल। तो ये हमारे क्या होंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के वर्ब को चेंज कैसे किया जाता है। वहां पहले भी हमने सीखा था टेंस कैसे चेंज होते हैं, अब ये वर्ब कैसे चेंज हुई। तो ये हमारा क्या था, से का चेंजेस। तो आप ये भी ध्यान से याद रखिए। अब देखिए इसको चेंज करने का रूल क्या है। आपको एक फॉर्मूला याद करना है। देखिए एक ये छोटा सा फॉर्मूला याद करना है, सन 1 2 3। तो इससे क्या है, हम अपने नरेशन को फुलफिल करेंगे। तो सब्जेक्ट जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब में दिया हुआ है वो एज इट इज आ जाएगा, माई फ्रेंड। अब सारे रूल्स यहाँ फॉलो होंगे। अब आपको रूल्स याद होंगे तभी आप कर पाओगे, इसलिए पहले रूल्स याद जरूरी करिए। तो अब देखिए, माई फ्रेंड से टू, तो हमने अभी बात की थी कि से टू किसमें चेंज करेंगे, टेल में, टेल। ओके, फिर क्या आया, मी। फिर हमने कहा था कि इन्वर्टेड कॉमास को किसमें चेंज करना है, दैट में। ओके, माई फ्रेंड टेल मी दैट। अब इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। अब आई देखिए, आई हमारा कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। अभी हमने याद किया था, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, यानी कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो इसका ये मीनिंग था, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज, ये चेंजेस है। तो आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, यानी पर्सन यहां चेक करने हैं हमने, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हमें यहां देखना है।
तो फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो फ्रेंड क्या है, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। तो लड़की के लिए हम क्या लगाते हैं, ही लगाते हैं, और लड़की के लिए शी। तो अब आई को चेंज करेंगे ही या शी के अकॉर्डिंग। अब देखिए चेंजेस कैसे करना होता है, जो आपका क्वेश्चन है उसको माइंड में रिवाइज कीजिए कि आई वाली लाइन थी हमारी आई माई मी, लड़के के लिए लगता है हमारा ही शी इट। तो ही शी सॉरी ही हिज हिम, ये लाइन हमने याद की थी, पर्सन याद किए थे। तो हमारा आई जो हमारा क्वेश्चन है वो पहले नंबर पे है, फर्स्ट नंबर पे है। तो हमारा जो जिसके अकॉर्डिंग चेंज करना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, उस लाइन में जाइए और इसी पोजीशन वाला आपका आंसर बन जाएगा। तो आई चेंज हो गया हमारा ही के अकॉर्डिंग। फिर से रिपीट करता हूं, जो आपका पर्सन है उस लाइन को याद रखिए। अब आई था आई माई मी, फर्स्ट पर्सन है, चेंज टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा ये है, ऑब्जेक्ट हमारा ये है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो माई फ्रेंड, फ्रेंड क्या लड़का है, तो ही बन गया। तो जिस पोजीशन पे हमारा क्वेश्चन है, सब्जेक्ट है आई, उसी पोजीशन वाला हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हमारा ये ही बन गया। अब देखिए ये प्रेजेंट है, तो हमने रूल याद किया था कि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो और फ्यूचर में हो तो टेंस चेंज नहीं होगा। तो टेंस चेंज मतलब कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, फर्स्ट फॉर्म है तो फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। लेकिन ही के साथ क्या लगाते हैं, ऐसे ही लगाते हैं प्रेजेंट में। तो ही गोज, मैंने टेंस चेंज नहीं किया, सिर्फ ऐसे ही लगा, क्योंकि इंडेफिनिट में ही के साथ ऐसे ही लगता है। ही गोज टू मार्केट। ये हमारी नरेशन सोल्व होगी। इन्वर्टेड कॉमास को फिनिश कर दिया हमने दैट लगाकर। ये डायरेक्ट स्पीच होती है, ये इनडायरेक्ट स्पीच होती है। आगे और एग्जांपल देखते हैं और क्लियर हो जाएंगे रूल्स। देखिए रमेश सेड टू मी यू आर ए गुड फ्रेंड, तो हमारा सब्जेक्ट तो वही का वही रहेगा, रमेश। अब सेड टू किसने चेंज करने के लिए कहा था, टोल्ड, रमेश टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमास को दैट। अब देखिए यू, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। रिपोर्टिंग वर्ब का हमारा ये सब्जेक्ट है और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा था, जो आपका क्वेश्चन है वो लाइन रिमाइंड कीजिए, यू योर योर्स, यू योर योर्स। तो यू आपका यहां फर्स्ट पोजीशन पे है, चेंज करना है हमने ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, मी, मी वाला लाइन याद रखिए, आई माई मी, ये लाइन थी। अब इसकी जो पोजीशन है, यानी कि ये क्या है, पहले नंबर पे है, फर्स्ट नंबर पे है, और जो हमारी क्वेश्चन की लाइन है उसकी सेम पोजीशन आपका आंसर बन जाएगी। क्लियर हुआ, यानी कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, यू है, यू फर्स्ट नंबर पे आता है लाइन में। अब मी वाली लाइन पे जाना है, हमने मी वाली लाइन लिख दी। अब मी वाली लाइन में वही फर्स्ट पोजीशन आपका आंसर बन जाएगी। तो हमारा आंसर क्या बन गया, आई बन गया। ओके, अब देखिए पास्ट है, पास्ट है तो टेंस चेंज होगा। तो हमने टेंस क्या कहा था, इज हमारा किसमें चेंज करना है, वॉज वर्ब में चेंज करना है। आई वॉज अ गुड फ्रेंड। ओके, ये हमारा सिंपल सेंटेंस था। आगे देखते हैं। सीता सेड टू हर हस्बैंड यू विल नॉट गो देयर। तो सब्जेक्ट हमारा यहीं से स्टार्ट होगा, सीता सेड टू टोल्ड हर हस्बैंड
दैट यू सेकेंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होगा? अब ऑब्जेक्ट हमारा ये कंप्लीट है, कभी आप हर देखिए, हर नहीं है, हर हस्बैंड। हस्बैंड क्या है? मेल हो गया, तो हस्बैंड के लिए हम क्या यूज करेंगे? ही यूज करेंगे, ही हिज हिम। हस्बैंड के लिए ही हिज हिम यूज होता है पर्सन हमारा। यू हमारा फर्स्ट पोजीशन पे, तो इस लाइन में फर्स्ट पोजीशन ही की, तो हमारा क्या बन जाएगा सब्जेक्ट? ही। और ये पास्ट है, तो विल का पास्ट क्या होगा? वुड हो जाएगा। ये कुछ पर्सन से रह गए थे हमारे कि विल किस में चेंज होगा? वुड में। शैल किस में चेंज होगा? शुड में। ये इनकी पास्ट फॉर्म। कैन किस में चेंज होगा? कुड में। मे किस में चेंज होगा? माइट में। मस्ट किस में चेंज होगा? हैड टू में। यानी मस्ट क्या होता है? कंपल्शन के लिए आता है, और हैड टू में चेंज होता है। तो ये कुछ चेंजेस थे मोडाल के। तो ही वुड नॉट गो देयर। मोडाल के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज होती है आपकी। तो ये हमारा क्या बन गया? एक सिंपल सेंटेंस बन गया। एक एग्जांपल और लेते हैं। He will say to him, you are going today. तो he will say to, तो will say to इसमें कहा था? tell में। tell him that you second person change into object। तो him का ये you फर्स्ट पोजीशन पे है, तो him का फर्स्ट क्या होगा? he। अब इज हमारा किसमें चेंज करूंगा? was were में नहीं, इसमें चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये हमारा फ्यूचर में आ गया। तो प्रेजेंट या फ्यूचर हो तो टेंस चेंज नहीं होगा, टेंस चेंज नहीं होगा। तो ही के साथ क्या कर दिया हमने? इज। टेंस चेंज नहीं किया हमने, इज हमार का इज हमार ही रखा है। गोइंग। अब टुडे, ये कुछ वर्ड्स होते हैं जो चेंज होते हैं। टुडे, दैट डे, नाउ, देन, yesterday, the previous day, या लास्ट डे भी कर सकते हैं। टुमारो, द फ्लोइंग डे भी हो सकता है। ये कुछ चेंजेस थे। तो टुडे क्या हो गया? दैट डे। ठीक है, तो ये हमारी क्या थी? फर्स्ट टाइप हो गई आपकी असर्टिव। असर्टिव सेंटेंसेज आज हमने कंप्लीट कर दी। तो ये हमारी फर्स्ट टाइप थी। आई होप ये रूल्स आपको और फर्स्ट टाइप आपको समझ में आ गई होगी। पहले आप रूल्स रिवाइज कीजिए, फिर आप ये क्या है? प्रैक्टिस कीजिए फर्स्ट टाइप की। अगर आपको ये क्लियर हो जाता है तो आगे क्या है? आगे कुछ टाइप्स और भी हैं, तो आप आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स अ लॉट।